नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश उपाध्याय। स्वागत करता हूं दृष्टि नर्सिंग एकेडमी में। क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? क्या वीडियो सभी को दिख रहा है? एक बार मुझे कंफर्म करके बता दीजिए, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। साथियों, वेरी गुड इवनिंग सभी को। रोहित, दयावंती, सोनम, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, आज हमारी जो क्लास हो रही है वो हो रही है करंट अफेयर्स पर। आप सब जानते हो मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मुख्य रूप से आपको पता है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉपिक्स हैं, राष्ट्रीय स्तर के टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, जो आपके नर्सिंग के एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह के, और डिफेंस के जो अलग अलग एग्जाम होते हैं उनमें सभी में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? चलिए, बढ़िया, सभी को आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक है, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा यहाँ पे। हम यहाँ पे ऑलरेडी 170 प्रश्न कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में हम कितने प्रश्न कर चुके हैं? 170 प्रश्न कर चुके हैं। अब आज हमारा जो डिस्कशन होगा 171वें प्रश्न पर होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठा करके लेके आया हूं मैं, जो आपके सामने रखने वाला हूं। तो अब ध्यान से देखना है और आंसर देना है। ठीक, तो ध्यान से देखना और आंसर देना है। अब मुझे ये बताओ, अभी हाल में क्या हुआ है? भारतीय खेल प्राधिकरण को लेकर के एक न्यूज बनी है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इसने भारतीय जो खेल प्राधिकरण है, इसने खेल विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए आईआईटी, किस प्रकार के आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, या फिर यहाँ पे मद्रास, कानपुर, या दिल्ली, या फिर बॉम्बे, किसके साथ इसने कहीं ना कहीं समझौता किया है? आपको बताना है। 171 का यहाँ पे सपना ने दिया है। किरण गुड इवनिंग, सपना गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, क्या आंसर हो जाएगा? सभी फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का क्लास में, और बहुत बहुत वेलकम। अब यहाँ पे जो प्रश्न है ये कह रहा है कि जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंडिया का क्या नाम है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं SAI, मतलब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ठीक है, स्पोर्ट्स बोलेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी। क्या बोलेंगे? अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना? ये इसका नाम हो जाएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इतना बड़ा नाम है इसका। ये एक बॉडी है, एक देश में जो भी खेल से रिलेटेड, देखो देश में, है ना, भारत में खेल संबंधी जो विनियमन है, विनियमन मतलब रेगुलेशन, नियम बनाना, विनियमन करना, इसका काम है विनियमन करना। क्या काम है? देश में खेल संबंधी जो अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका काम, उनको बनाने का काम कौन करता है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये संस्थान अगर आपसे पूछा जाए कहाँ मिलेगा, तो ये संस्थान आपको मिलेगा यहाँ पे, किसमें? नई दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना को लेकर के एक बात याद रखो, इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1984 में। दो तीन फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसी नाम की संस्था ने जो अभी समझौता किया है, या फिर यहाँ पे एग्रीमेंट किया है, वो किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। जिसने भी आंसर डी दिया है वो यहाँ पे करेक्ट है। किसने यहाँ पे डी दिया है? वेरी गुड, सपना ने यहाँ पे बहुत सही आंसर दिया है। रितिका यहाँ पे सी दे रही है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि आईआईटी दिल्ली, दिल्ली के साथ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये दिल्ली के साथ क्या कर रहा है? समझौता कर रहा है। और किस प्रकार का समझौता कर रहा है? किस प्रकार का? खेल विज्ञान को लेकर के। ठीक है, तो क्या किया इसने? आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता। किस चीज को लेकर के समझौता है? ये समझौता है खेल विज्ञान, खेल में कैसे तकनीक का उपयोग करें, तकनीकी क्षमता बढ़ाएं। खिलाड़ियों को अगर टेक्निकल हमने अगर स्किल दे दी, कुछ और तकनीकी ज्ञान दे दिया, तो वो बहुत हद तक क्या कर पाएंगे? बहुत अच्छे से खेल में प्रदर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे तकनीकी विकास को लेकर के हमने ये किया है। अब इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बातें आपको ज्यादातर मैंने बता दी हैं। कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन अब तुम यहाँ से ले लो। एक और इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, वो है ये वाली। ये अगर नोट डाउन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम लोग अगर नोट डाउन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे फ्यूचर को लेकर के, कि इसकी स्थापना मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। स्थापना कब हुई है इसकी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की? 25 जनवरी 1984 को हुई है, 25 जनवरी 1984 को, ये बता दी हमने। अब 25 जनवरी याद रखना आपका एडिशनल काम है थोड़ा सा। ये इसका जो मुख्यालय है, बस इतना याद रखो, नई दिल्ली में है। स्टेडियम वगैरह ज्यादा काम का नहीं है। इसमें जो प्रकार है, किस प्रकार के मंत्रालय के अंतर्गत आता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है।
इसका उद्देश्य क्या है? देश की प्रतिभा की पहचान करना, आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना और एथलीट जो है, हमारे खिलाड़ी जो हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रशिक्षण भी देना। ये काम है मुख्य रूप से किसका? ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। एक और बात यहाँ पे सुन लो कि भारत के प्रधानमंत्री SAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। कौन है? पदेन अध्यक्ष। अब आप बोलोगे ये पदेन अध्यक्ष क्या होता है? ये जैसे लिखा ना, ये पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष मतलब ये होता है कि उनका जो मुख्य पद है वो कुछ और है। हमारे PM साहब जो है मुख्य रूप से क्या है? प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन साथ में वो इस वाले ऑर्गेनाइजेशन यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष का काम करेंगे, तो इसलिए उनको बोला जाता है पदेन अध्यक्ष। ठीक, ये प्रधानमंत्री कौन है? पदेन अध्यक्ष। बस इतना याद रखना, पदेन अध्यक्ष क्या होते हैं? जो क्या है, एक टेम्परेरी या फिर बोल सकते हैं कि टेम्परेरी मतलब एक प्रकार से पार्ट टाइम टाइप का जो है पद संभालते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। बाकी इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन तो आपको है ना समझ में आ ही जाएगी फिर। चलो अगले प्रश्न पे चले। अब अगले प्रश्न का उत्तर दो, जल्दी से दो फटाफट। कौन सा बच्चा यहाँ पे सबसे पहले आंसर देता है? क्या लिखा हुआ है कि हाल में क्या हुआ? एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड किसको मिला है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का अवार्ड मिला है। किसको मिला है आपको ये बताना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? पूछा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, और फिर पूछा है कि किस शहर को ये मिला है, और इसमें वो प्रथम स्थान पे आया है ना। विच सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द स्वच्छ सर्वेक्षण वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 किसको मिला है? इंदौर। रिंकी ने दिया है, यहाँ पे रोहित ने दिया है C दिया है, सपना ने यहाँ पे C दिया है। चलो उसके अलावा चलो देखते हैं यहाँ पे ऐप वाले बच्चे भी यहाँ पे आंसर देंगे फटाफट। इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर बोला है आपने, इंदौर। वेरी गुड, हमारा प्यारा इंदौर यहाँ पे क्या है? इसमें जीत चुका है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण लिखा है, स्वच्छ वायु, वायु मतलब हमारी एयर, हमारी हवा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पे तो इंदौर को मिला। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर तुम उन लोगों को बहुत अच्छे से स्पीड में देना है, फटाफट, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आंसर देना है। क्या है? हमारे हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, मतलब बहुत 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 हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये है कि हाल ही में 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें 5 स्टार लगा लो, आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे कि 15वें हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने 15वें, पूछा जा सकता है ये। 15th वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं, बता सकते हो क्या? तो देखो ये जो बने हैं अभी हाल फिलहाल में, कौन बने हैं? यस और नो बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। क्लास नहीं चल रही क्या? क्या दिक्कत आ रही? क्लास तो चल रही ना? ठीक है दयावंती। सपना ने आंसर बी दिया है, देखते हैं बी हो जाएगा क्या? बी सुदर्शन रेड्डी, CP राधाकृष्णन, बी सुदर्शन रेड्डी, जगदीप धनखड़ या M वेंकैया नायडू? सभी आंसर दो मुझे, सभी का आंसर चाहिए।